जगदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। हाथों को ऊंचा करके बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव को दुनिया समन्वय संत कहती है, बड़े नेताओं की भाषा राष्ट्रीय संत कहती है। जगत में और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरहंत कहती है। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य अनिल सभा संपूर्ण की माता की जय। परम पावन आज का यह दिन उत्तम आर्जव। आर्जव એટલે શું? आर्जव એટલે શું? सरलता, रुजुता। सरल सरल स्वभाव किसका होता है? पानी का। जैसे पानी कहीं पर गिर गया हो तो उसकी गति क्या होती है? सरल। जहां मन चाहे वहां पर वो बह जाएगा। ऐसे सरल हमें जल की तरह बनना है। जल सरल बनाता है। सीधा और सच्चा जो है उसे हम आर्जव गुणधारक कहते हैं। जो सीधा सीधा है, सच्चा सच्चा है, उसे हम सरलता के धारक, जैसे वितरागी भगवान होते हैं, हमारे शास्त्र होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वे सरलता के धारक होते हैं। जरा से भी मायाचारी नहीं करते। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने सोचा कि अब मुझे राज्य का भार किसी और पर सौंपना चाहिए और मुझे जिनेंद्र भगवान ने जो रूप धारण किया है वैसे जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना है। तो राजा ने बहुत सारे युवकों को बुलाया और कहा कि ये बीज है, ये बीज तुमको बोना है और उसे 6 महीने के बाद फिर से मुझे लाकर दिखाना है। सभी युवकों को लगा कि चलो राजा ने बीज दिए हैं और हो सकता है मैं राजा बन जाऊं। तो इस भावना के साथ सभी ने वो बीज अपने घर लेकर गए और गमले में बो दिए। सबने सोचा कि अच्छा पौधा मेरा आएगा, अच्छा पौधा मेरा आएगा। जिसका सबसे अच्छा पौधा उगेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। सबने अपने अपने हिसाब से एफर्ट्स किए, पुरुषार्थ किया। पर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए, 1 महीना बीत गया, पर किसी का पौधा उगा ही नहीं। फिर सोचा लोगों ने कि चलो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने आर्टिफिशियल मतलब किसी दूसरे पौधे को बो दिया और वो 6 महीने के बाद जब हुई तब राजा के पास लेकर गए और एक जो लड़का था उसके जो गमला था उसमें कुछ भी नहीं आया था। वो खाली गमला लेकर राजा के पास चला गया और बाकी सब ने बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर पौधे उगाकर राजा के सामने रख दिए। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो जो लड़का था जिसके गमले में कुछ भी नहीं उगा था, वो लड़का कहता है कि मेरे गमले में तो कुछ भी नहीं उगा है। तो राजा ने राज तिलक लाया और उस
बच्चे को राज तिलक किया और उसके गले में माला पहना दी। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, इसने तो कुछ भी नहीं उगाया और ये राजा कैसे बन गया। जब राज खुला, राजा ने राज खोला तो राजा ने कहा मैंने वो जो बीज दिए थे वो सारे खराब बीज थे जो कभी उग नहीं सकते, पर आप लोगों ने सब मायाचारी कर कर उस पौधे को उगाया है, और जो सच्चा था, सरल था, सीधा था, वो बच्चा जिसके गमले में कुछ भी नहीं उगा, उसे मैंने राजा बनाया है। ये ही राजा बनने के लायक है, क्योंकि इसमें कोई छल कपट नहीं किया है। जो छल कपट नहीं करता वो ही अध्यक्ष बन सकता है, वो ही मंत्री बन सकता है ना। तो हमें भी छल कपट से दूर रहकर सरलता, रुजुता अपने भीतर लाना है। मायाचारी ये इनविटेशन कार्ड है किसका? तिर्यंच गति का। अगर तिर्यंच गति में जाना है तो मायाचारी करो, इनविटेशन कार्ड दो और मायाचारी करके फिर तिर्यंच बन जाओ। बनना है किसी को? नहीं बना। माया तैरक योनस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंद होता है। एक बार की बात है, एक मुनिराज, पुराने समय की बात है, 4 महीने के उपवास का योग धारण करके जंगल में बैठ गए। कितने महीने का? पूरे 4 महीने चातुर्मास का उपवास का संकल्प करके जंगल में बैठ गए। नगर में सब तरफ खबर हो गई, वार्ता फैल गई कि मासोपवासी मुनिराज है, उनके दर्शन के लिए सबको जाना है। राजा ने सारी जनता को इकट्ठा किया, बैंड बाजा के साथ में वो जंगल की ओर निकल गया। पर मासोपवासी मुनिराज जो थे वो वहां से 4 महीने के बाद उन्होंने विहार कर दिया और उनकी जगह पर आके बैठे एक दूसरे मुनिराज। उनको तो पता भी नहीं था, पर आके उस जगह पर बैठ गए। जो 4 महीने के उपवास किए थे वो मुनिराज वहां से निकल गए और एक साधारण मुनिराज वहां पर आकर बैठ गए। तो राजाओं को तो पता नहीं था, राजा और जनता को भी पता नहीं था कि ये वही मुनिराज है। तो उन्होंने भी बड़ी भक्ति के साथ पूजा की उनकी, और कहने लगे धन्य हो आप, 4 महीने के आपके उपवास हो गए हैं। तो वो मुनिराज मन ही मन सोचने लगे, मैंने मन में तो सोचा कि नहीं, मैंने तो नहीं किया उपवास, पर ठीक है, राजा इतनी प्रजा को लेकर आया है, इतने शोर के साथ, बाजे के साथ मेरी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो मुझे चुप ही रहना चाहिए। मन में आ गया छल कपट। तो राजा ने भक्ति से की पूजा, उसको तो उसका फल मिला, पर जो मुनिराज ने मायाचारी की, उनका फल उन्हें दूसरे गति में जाकर हाथी बनना पड़ा। त्रिलोक मंडन नाम का हाथी बना। एक मुनिराज चाहते तो कहाँ जा सकते थे? ऊपर जा सकते थे, स्वर्ग मोक्ष की यात्रा कर सकते थे, पर मन में छल कपट आने की वजह से उन्हें फिर संसार में परिभ्रमण करने वाली जो गति है तिर्यंच गति, उसका बंद हुआ। दूसरों के सामने हम जैसा है वैसे नहीं दिखना चाहते, हम कुछ और दिखना चाहते हैं, जो हम नहीं है, जो हम है ही नहीं वैसे हम लोगों के सामने दिखना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पर एक्चुअल है नहीं। हम अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं। आधार कार्ड पे जो फोटो होती है वो एक्चुअल फोटो होती है ना। आधार कार्ड पे जो फोटो होती है वो एक्चुअल फोटो होती है, और आप जो व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो वो कैसी होती है? उसमें एडिट किया जाता है और फिल्टर डाल दिया जाता है, बहुत अच्छा उसको बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को दिखाना है कि हम क्या है, एक्चुअल है नहीं। आधार कार्ड की फोटो अलग है और व्हाट्सएप की डीपी अलग है, पर व्यक्ति एक ही है। भगवान के सामने बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भगवान को तो सब कुछ पता है, वो तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने के नाते उनको तीनों लोक में जो जो कुछ घटित हो रहा है वो सारा उनके ज्ञान में झलक जाता है। 4 कषाय होती है, क्रोध, मान, माया
और लोभ। क्रोध, मान और लोभ ये तीनों तो पुल्लिंग है और माया स्त्रीलिंग का शब्द है ना। लोभ, क्रोध और मान ये तीनों पुल्लिंग के शब्द है और माया ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका मतलब स्त्रियों में मायाचारी अधिक होती है। होती, माता जी ने बताया ना अभी, होती सब में है पर अधिकता स्त्रियों में ज्यादा होती है। जैसे मायाचारी के रूप बहुत होते हैं वैसे स्त्रियों के रूप भी बहुत होते हैं। उनको बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं। कभी वो माँ बनती है, कभी वो बेटी बन जाती है, कभी बहू बनती है, कभी सास बन जाती है। ऐसे रोल जितने स्त्रियों के होते हैं वैसे मायाचारी के भी रोल है। बहुत सारे रोल्स होते हैं, अलग अलग टाइप से मायाचारी करते हैं लोग। जैसे बिजनेस करते समय देख लीजिए, क्या करते हैं बिजनेस में, किराने की दुकान अगर हो तो अच्छे माल में थोड़ा सा खराब माल ऐड करके वो बेच देना। काली मिर्च है तो उसमें पपीता के बीज ऐड करके बेच देना। ये क्या हुआ, ठगना तो हुआ, मायाचारी तो हुई, छल किया, कपट किया। ये ठगना है बिजनेस में। जितना इजी रह सकते हैं उतना रहे, जितना सरल रह सकते हैं हम उतना सरल रहने की कोशिश करें। जब तक मायाचारी रहेगी तब तक रिश्तों में भी प्रेम और विश्वास नहीं रह सकता। अगर प्रेम और विश्वास रखना है तो हमें भी सरल बनना पड़ेगा, धोखाधड़ी नहीं करनी पड़ेगी। आजकल होता है ना लड़के और लड़कियों में व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप हो जाती है, इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप हो जाती है, आपस में एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं है ना, फिर भी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके लड़के लड़कियों को फंसाते हैं और लड़कियां उसमें फंस जाती है। लड़का कहता है मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। जब लड़की ने उसकी एक्चुअल स्थिति देखी तो उसके पास खाने के दाने भी नहीं है और गाड़ी जिसको कह रहा है वो एक ठेला गाड़ी है। ये उस लड़के ने उस लड़की के साथ धोखा किया। जब सच्चाई सामने आई तब पता चला कि ये लड़का मुझे तो ठग रहा है। ऐसे ही फिर बाद में जब लड़का लड़की एंगेजमेंट हो जाती है तब बहुत केयरिंग होता है। हाँ, खाना खा लिया, पानी पी लिया, तबीयत कैसी है, ये कैसे, वो कैसे, ये सारी बातें फोन पर शुरू हो जाती है ना। जैसे धीरे 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 दिन बीतते हैं, फिर शादी हो जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, फिर लड़की कहती है तुम तो बदल गए, कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा किस किस को सुनने मिलता है, सबको ना। तुम तो पहले जैसे ही नहीं रहे, पहले जैसे प्यार से बात करते थे, केयर करते थे, सब कुछ करते थे, अब वैसे तुम नहीं रहे। अरे वो तो जैसे थे वैसे ही है, वो बनने की कोशिश कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे कि मैं बहुत केयरिंग हूँ। वो जैसे थे आज भी वैसे ही है। बदल तो कौन गया है, बदल कौन गया है, समय बदल गया है। उनके जो भाव थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम केयरिंग है। बनना है तो हमें सरल बनना है, भगवान के सामने बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। अपन कहेंगे कि हम पानी छान कर पीते हैं और बाहर बॉटल मुंह पे लगा देते हैं, दिखावे के लिए हम तो जैन है, पानी छान कर पीते हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं, पर बाहर पार्टी में जाते हैं तो पानी वैसे ही पी लेते हैं और रात्रि में भोजन भी कर लेते हैं। मेरी बाहर गांव की छूट है ना, बाहर जाने की, बाहर खाने की छूट है। सबसे कहना चाहेंगे कि भले ही अंदर एक हाथ बार चल जाएगा पर कम से कम बाहर लोगों को तो मत दिखाओ। लोगों को पता है कि जैनी है, पानी छान कर पीते हैं और रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। अगर हम वो कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी तो बाहर की छूट है। वो मन ही मन में क्या कहेगा, ये तो जैनी है, ढोंग करता है, नाटक करता है, क्या विश्वास इसका। एक बार एक व्यक्ति को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने बड़ी मन्नतें की भगवान के सामने कि हे भगवान, इतने साल हो गए,
4-5 साल हो गए शादी को, फिर भी कोई बच्चा नहीं है घर में। और लोग कहते हैं, हमेशा मुझे टॉर्चर करते हैं कि अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आप ही कुछ करो। अगर मुझे बच्चा हो जाएगा तो मैं सोने की चैन आपके चरणों में दान करूंगा। भगवान को भी लगा ठीक है भाई, चलो इसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो 1 साल बाद में उसको एक बच्चा हुआ। अब बात आई उसको सोने की चैन चढ़ाने की, तो उस आदमी ने क्या किया, बच्चे का नाम ही सोना रख दिया। क्या? बच्चे का नाम ही सोना रख दिया और आर्टिफिशियल चैन पहना दी उसको, और फिर ये हुआ सोना और ये हुई चैन, ये हुई सोने की चैन। भगवान को ठग रहे हैं। किसे ठग रहे हैं? भगवान को। अरे भगवान को मत ठगो, जिनके सामने हम सब कुछ बोल सकते हैं, अपने मन की हर बात किसी को नहीं बता सकते, पर उनके सामने तो बता ही सकते कि भगवान मेरे सामने, मेरे साथ में ये चल रहा है, मेरे जिंदगी में ये चल रहा है। इसके लिए सरल बनिए। हर बात में कहेंगे सरल बनिए, तरल बनिए। आप कौन हो? बनिए हो, बनिए हो ना, तो बनिए सरल बनिए। बनिए जो होते हैं वो सरल होते हैं। मन में हो सो वचन उचरिए। अभी कहा ना, पूजा में कहेंगे अभी, और माता जी ने भी बताया, मन में हो सो वचन उचरिए। ऐसा कहा तो चलेगा? जो आप मन में सोच रहे हैं वो अगर मुंह पे आने लग जाए तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। एक बार एक शादी में उस व्यक्ति ने बहुत खर्चा किया कि मेरे बेटे की शादी में ऐसे करूंगा, वैसे कराऊंगा। उसने कराई भी, सब कुछ कराया, पर जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी हुई शादी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत अच्छी शादी हुई। फिर बाद में दूसरे आपस में बात करें, क्या तो शादी कराई, क्या व्यवस्था थी, खाने में तो कुछ भी नहीं था, कम से कम 5 मिठाई तो होनी चाहिए थी, एक ही मिठाई रखी, और उसमें कहते हैं कि कैसी हुई शादी, कैसी हुई शादी। अगर ये हम मन में, अगर उसके मुंह पे बोल देते तो उसे बुरा लगता। इसलिए हम हमारे मन को भी शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और जो हम मन में सोचते हैं वैसे ही बोलने की शक्ति रखें। ये तभी कहना सार्थक होगा कि मन में हो सो वचन उचरिए। अभी मन में लोग बोलते हैं कि मेरा नेकलेस कैसे लगा, मेरा ये कैसा है, मेरा वे कैसे है, पर मुंह पे तो तारीफ कर देंगे, पर वो ये क्या है, ये तो ओल्ड फैशन हो गया, इसकी फैशन तो पहले ही चली गई। अगर उसके सामने बोल देंगे तो उसे बुरा लगेगा, पर बुरा लगे तो उस टाइम पे लगेगा, पर आपकी इमेज तो खराब नहीं होगी कि हाँ ये ठीक है, ऐसे ही तारीफ करते रहती, झूठी झूठी तारीफ करते रहती। तो हमें मायाचारी से, छल से, कपट से दूर रहना है। माई एनर्जी ऑफ थॉट्स रिचेस मोर फास्टर देन वर्ड्स। मेरे जो थॉट्स है, मैंने जो सोचा है, वो सामने वाले पर बोलने से पहले पहुंच जाती है। जैसे आप शाम के समय भोजन कर रहे हैं, पर्युषण का पर्व चल रहा है, शाम को एकादशी भी करना है, आरती भी करने जाना है, प्रतिक्रमण भी करना है, और आ गए मेहमान घर पे। पतिदेव जो है वो मेहमानों को घर पे लेकर आए। पतिदेव को कहेंगे, जब मेहमान आए तो कहेंगे वाह वाह ठीक है, आइए आइए बैठिए। फिर जब अंदर जाएंगे तो पति समझता नहीं है प्रतिक्रमण का टाइम हो गया और इनको लेकर आया। ये क्या हुआ? अंदर एक, बाहर अलग, सामने भी वही रही है और बाद में भी वही रही है। उनको मुंह पे कहते चलो आप भी चलो हमारे साथ प्रतिक्रमण में, चलो आप भी हमारे साथ आरती में। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, सामने ही झूठ झूठ बोल दोगे, हाँ ठीक है आप आ गए, बैठो, बहुत अच्छा किया आप आ गए, तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? मायाचारी हुई। हमने उनको छल किया, हमने उनके साथ क्या किया? कपट किया। मन में अलग और वचन में अलग था। आजकल तो फोन पे भी कितना झूठ बोलने लगते हैं, घर में ही है, फिर किसी ने बोला अरे हाँ निकली गए हो, निकली गए हो, निकली गए हो, बोलते हैं ना, रास्ते में हूँ, रास्ते में हूँ। अभी ये तो घर में भोजन नहीं कर रहा है, अभी रास्ते में हूँ, रास्ते में
झूठ बोलना हुआ, छल हुआ लोगों के साथ में। फोन तो झूठ का कारण है, हमेशा झूठ। और रिश्ते बिगड़ने का कारण भी यही है, फोन पे पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड लगा दिया मतलब क्या, कोई नहीं देखेगा। जो भी हमारे अंदर चीजें हैं मोबाइल में, वो पासवर्ड लगा दिया, कोई नहीं देखेगा अब इसको। मतलब हमने क्या किया, परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ छल किया, छुपाया कि जो हमारी चीजें हैं वो हमने बताई नहीं है। कपड़ों की जैसे मैचिंग करते हैं, शर्ट अलग पैंट अलग, ऐसा किया तो चलेगा? जो मैच हो वही पहनेंगे ना। कुर्ता अलग, दुपट्टा अलग और पैंट अलग, ऐसे किया तो भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हम भी अपने मन को वचन से मैच करें और वचन को काय से मैच करें। मन, वचन, काय तीनों की मैचिंग करेंगे तभी अपन सीधे सीधे सिद्ध बन सकते हैं। जब सीधे बनेंगे तो ही सिद्ध बन पाएंगे। स्ट्रेटनेस, जब सिद्ध बनेंगे, सरल रहेंगे, तभी ऊर्ध्वगमन को अपन प्राप्त कर सकते हैं। छोटा बच्चा हो चाहे वीतरागी भगवान हो, इनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता, इसलिए सबको वो अट्रैक्ट करते हैं। सब उनको चाहते हैं कि अरे बच्चा भी आए तो गाल खींच लेंगे, ये करेंगे, प्यार करेंगे, लाड करेंगे उनको, और भगवान के सामने भी नतमस्तक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कोई छल नहीं है, कपट नहीं है। हर कोई उनको चाहता है, छोटे बच्चे को हर कोई चाहता है। ऐसे हम भी सरल बनेंगे। एक सूत्र आज लेकर जाइए कि आज मुझे पूरे दिन में किसी के साथ छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, मायाचारी नहीं करनी है। ठीक है? आज का ये सूत्र सभी ध्यान में लेंगे और हम भी परम पवित्र ऐसे देव शास्त्र गुरु की सरलता को ग्रहण करते हुए अपने गुणों को और बढ़ाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय